तीसरा प्रश्न, मैं आर्य समाजी हूं और आपका संन्यास लेने जा रहा हूं। आप अब तक अनेक महापुरुषों के बारे में बोल चुके हैं, लेकिन स्वामी दयानंद के बारे में कुछ नहीं बोले। क्या स्वामी जी ने मानव कल्याण के लिए कुछ भी योगदान नहीं किया? पूछा है ब्रह्मचारी हरिदेव ने। उत्तर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि संन्यास के पहले तुम्हें यह बात साफ समझ लेनी चाहिए कि आर्य समाज को मैं कोई धर्म नहीं मानता हूं। यह एक सामाजिक आंदोलन है, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। इसका संबंध समाज और राजनीति से है। दूसरी बात, स्वामी दयानंद महापंडित थे, महात्मा भी, मगर बुद्ध पुरुष नहीं। महापंडित थे, इसमें कोई रत्ती भर संदेह नहीं है। बहुत कम ऐसे महापंडित हुए जिनकी ऐसी स्पष्ट प्रतिभा हो, तर्क हो, और शास्त्र के ऊपर जिनकी ऐसी प्रगाढ़ विश्लेषण की क्षमता हो, बहुत कम। तो उस अर्थ में दयानंद अपूर्व है, मगर महापंडित। और महापंडित के प्रति मेरे मन में कोई मूल्य नहीं है। महापंडित बुद्धि की बात है, इससे हृदय रूपांतरित नहीं होता। और महापंडित सिर्फ तर्क ही तर्क में जीता है, उसके जीवन में कोई गहरा अनुभव नहीं होता। तो तर्क तो उनके पास बड़ा था, खंडन मंडन की बड़ी क्षमता थी, लेकिन अनुभव कोई भी नहीं था। अगर अनुभव होता तो उन्होंने कुछ और ही बात कही होती। फिर वे ये ना कहते कि कुरान वेद के विपरीत है, फिर वे ये ना कहते कि महावीर और बुद्ध वेद के विपरीत है। अगर उनका अनुभव होता तो निश्चित वे जान लेते कि जो महावीर ने कहा है भाषा अलग होगी, जो बुद्ध ने कहा है उसकी भी भाषा अलग है, और जो मोहम्मद ने कहा है उसकी भाषा अलग है, जो जीसस ने कहा उसकी भाषा अलग है। लेकिन जो कहा है वो वही है जो वेदों ने कहा है। भिन्न तो कोई कह कैसे सकता है? तो उनका सारा जीवन खंडन में गया। बाइबल गलत है, कुरान गलत है, धम्मपद गलत है, सब गलत है, सिर्फ वेद सही है। ये हिंदू राजनीति है, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। परमहंस रामकृष्ण देव ठीक विपरीत आदमी है, पंडित बिल्कुल नहीं, लेकिन धार्मिक संत, जानते कुछ नहीं, दूसरी क्लास तक मुश्किल से पढ़े। तो मैं रामकृष्ण पर तो बोलता हूं, लेकिन दयानंद को छोड़ता हूं सिर्फ इसलिए कि नाहक क्यों किसी को दुखी करना। दयानंद के मानने वाले जो लोग हैं वो नाहक दुखी होंगे, उनको क्यों कष्ट देना, इसलिए छोड़ता हूं। क्योंकि अगर उनको लूंगा तो मुझे उनके साथ ठीक ठीक व्यवहार करना पड़ेगा, इसलिए छोड़ता हूं। ऐसे बात काट के निकल जाता हूं। लेकिन तुम चूंकि आर्य समाजी हो और सन्यास भी लेने का सोचा है, इसलिए बात साफ कर लेनी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम आर्य समाजी रहते हुए सन्यासी हो जाओ, तो सन्यास से कुछ परिणाम ना होगा। क्योंकि आर्य समाज वैसा ही सामाजिक आंदोलन है जैसे और सामाजिक आंदोलन चलते हैं। यह परमात्मा प्रेम में डूबना नहीं है। इसलिए आर्य समाज बकवास पैदा करते, बकवासी पैदा करते, तर्क जाल खूब, लेकिन प्राणों की सुगंध बिल्कुल नहीं। दयानंद महात्मा भी है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन महात्मा आयोजित बात है, चेष्टा से, प्रयास से। उनके पास सुंदर चरित्र है, लेकिन आरोपित योजना से ठोक ठोक के उन्होंने अपने चरित्र को खड़ा किया है। तुम उनके चेहरे पर भी वही भाव देखोगे, सरलता नहीं, बड़ी कठोरता, बच्चे जैसा भाव नहीं। महात्मा है, लेकिन महात्माओं का भी मेरे मन में कोई बड़ा मूल्य नहीं है। सच तो यह है कि जिसको सच में परमात्मा का होना हो, उसे दो चीजें छोड़नी पड़ती, महापंडित होना और महात्मा होना। इन दो को जो छोड़ देता है और सरल चित्त हो जाता है, निर्दोष बच्चे की भांति, वही केवल परमात्मा को पाने में समर्थ हो पाता है। तो तुम सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि सन्यास लेके फिर तुम्हारे मन में दुविधा खड़ी हो,
कोई जल्दी नहीं है, और सोच लेना। क्योंकि जब कोई ईसाई संन्यास लेने आता है तो मैं उससे कभी नहीं कहता कि तुम्हें जीसस को छोड़ना पड़ेगा तो मुझे पाओगे, नहीं। मैं उससे कहता हूं अगर तुमने जीसस को प्रेम किया है तो तुमने मुझे प्रेम किया। अगर कोई सिख संन्यास लेने आता तो मैं उससे ये नहीं कहता कि तुम्हें नानक को छोड़ना पड़ेगा, उससे मैं यही कहता हूं कि तुमने अगर मुझको चाह लिया तो मेरी चाह में तुम नानक को पालोगे। कोई मुसलमान संन्यास लेने आता है तो मैं कभी उसे समझाने की फिक्र नहीं करता कि मोहम्मद या कुरान से उसे कुछ नाते तोड़ने हैं। सच तो यह है कि वो मुझसे नाता जोड़ के जीवित कुरान से नाता जोड़ लेगा, लेकिन आर्य समाजी के साथ मामला दूसरा है। ये धर्म है ही नहीं। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कम्युनिस्ट मेरे पास आए और कहे कि अब तक मैं कार्ल मार्क्स को मानता रहा हूं और संन्यास लेना चाहता हूं, आप क्या कहते? तो मैं उससे कहूंगा जरा सोच के आना, क्योंकि कार्ल मार्क्स बड़ा विचारक लेकिन कोई धार्मिक नहीं। कार्ल मार्क्स ने बड़ा सामाजिक आंदोलन पैदा किया और मनुष्य जाति का किसी अर्थ में कल्याण भी किया, लेकिन फिर भी वो कल्याण धार्मिक नहीं है, वो कल्याण लौकिक है। दयानंद ने भी बड़ी सेवा की हिंदू समाज की, लेकिन हिंदू समाज की, वो भी राजनीति है। उठा लिया हिंदू समाज को, एक संगठन में खड़ा कर दिया, एक नया बल दे दिया, एक नया अहंकार दे दिया हिंदू समाज को कि तुम वेद पुत्र हो, अमृतस्य पुत्र, कि तुम ऋषि महर्षियों की संतान हो। ऐसा एक नया अहंकार दे दिया, लेकिन अहंकार तो कोई भी हो वो आदमी को धार्मिक नहीं बनाता। लोग सम्मान देते हैं इस तरह के लोगों को, क्योंकि स्वभाव था, लोगों में अकड़ आ गई, लोगों में फिर पुनरुज्जीवन आ गया। लोगों ने कहा कि ठीक, हम भी अपना गौरव खो बैठे थे, फिर से हमारा गौरव वापस मिला। तो दयानंद ने हिंदू समाज की बड़ी सेवा की, लेकिन हिंदू समाज की सेवा धर्म की सेवा नहीं है। अक्सर तो ऐसा होता है कि हिंदू समाज की सेवा, जैन समाज की सेवा, ईसाई समाज की सेवा धर्म विरोधी होंगी, क्योंकि धर्म की सेवा तो मनुष्य मात्र की सेवा है, उसमें